हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फिजिक्स का पेपर बहुत नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तुम लोगों का जो हार्ट बीट है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो में तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन राइज होगा कि क्या भैया हम विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या तुम इस विदाउट न्यूमेरिकल तुम पास कर सकते हो एग्जाम या नहीं पास कर सकते हो। ठीक है, चलो। उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। तुम लोगों के लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है हम ढूंढ कर लाते हैं, बना कर लाते हैं। ठीक है, तुम लोग से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर एनालिसिस में। ठीक है, तो किस तरीके से होगा क्या होगा वो हम सारी चीज बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच में एस्केप करके जाओगे तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या होगा नहीं होगा वो सारी चीज। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, तुम्हें खुद पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है। देखो, अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि टोटल तुम्हारे पास थ्योरेटिकल है। मतलब अगर हम बात करें तो वो तुम्हारे पास अगर वेटेज तुम देखोगे तो 7 मार्क्स का वेटेज है। क्लियर है, जिसमें कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आता क्या क्या है। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव में बेसिक तुम्हारे पास डिफरेंस पूछा जाता है। फुल वेव हाफ रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका जो है सर्किट डायग्राम हो गया वो पूछा जाता है। उसका वेव जो है आउटपुट का क्या किस तरीके का वेव आता है ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और हम एक चीज तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम्हें आज जो है पेपर जो है टोटल सीबीएसई का जो एनालिसिस हम कंप्लीट कर देने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख सकते हो। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारे पास 7 मार्क्स, इसमें एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारे पास टोटल 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे पास डुअल नेचर है। डुअल नेचर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे को ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो आता है, डायरेक्टली आता है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आता है। मैं ऐसा नहीं बोले कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, आता है, लेकिन ये सब भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एटम में, तो एटम में डेरिवेशन हो गया तुम्हारे पास टोटल एनर्जी का, रेडियस का डेरिवेशन हो गया, वेलोसिटी का डेरिवेशन हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वहां से क्वेश्चन आता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियाई तुम्हारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया, आइसोटोप, ये सब क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है लेकिन थ्योरेटिकल भी आता है। डेरिवेशन एटम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से 3 डेरिवेशन है, उसमें से कोई एक डेरिवेशन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये चीज तुम एकदम लिख कर ले लो। तुम फिर आकर बाद में तुम कमेंट्स करोगे मेरे वीडियो पे कि हाँ भैया आपने जैसा बोला था वैसा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज लिख कर रख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देख सकते हो ये तुम्हारे पास 12 मार्क्स का है। मैं आगे सब चीज बताऊंगा, पहले देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वेव बात कर लेते हैं, वेव वेव में तुम्हारे पास कितना है, वेव यूनिट जो है टोटल 18 मार्क्स का है, जिसमें कि तुम्हारे पास टोटल 3 चैप्टर्स है। रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर ले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा इजी चैप्टर है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। तुम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का जो है किस तरीके से तुम्हारे पास कौन इंक्रीजिंग होता है कौन डिक्रीजिंग होता है, ये सारी ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास एप्लीकेशन उसका, जैसे गामा रेज का क्या एप्लीकेशन है, एक्स रेज का क्या एप्लीकेशन है, माइक्रोवेव का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, ये उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस कैसे हुआ है ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। अगर हम वेव ऑप्टिक्स में बात कर ले, तो वेव ऑप्टिक्स में 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो डेफिनेटली आता है। तुम लिख कर रख लो, इस बार भी आएगा। पिछले ईयर जो है हम बताए थे तुम लोग से जो सीनियर है वो लोग को भी, और आया भी है। ठीक है, तो मैं जो बोलूंगा वो चीज आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। उसके बाद तुम्हारे पास रे ऑप्टिक्स में तुम्हारे पास डेरिवेशन है। जैसे हम बात कर लेते हैं, तुम्हारे पास वो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। यहाँ से डेफिनेटली सिंपल माइक्रोस्कोप से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे। देखो डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तुम्हें बहुत कम डेरिवेशन बताएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। वेव ऑप्टिक्स से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, हाइजेंस का जो प्रिंसिपल है ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है, हम बताएंगे, सब चीज बताएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितने मार्क्स का हो गया, 18 मार्क्स का हो गया। क्लियर है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में, तो ये तुम्हारे पास टोटल 33 मार्क्स का आता है, जिसमें कि तुम्हारे पास ईएमआई एसी जो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन हो गया ये हो गया। एसी में तुम्हारे पास फेजर डायग्राम हो गया, आर एल आर सी सर्किट, इसका जो है फेजर डायग्राम हो गया।
इसका डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो सब इंपॉर्टेंट है, करो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और कैपेसिटर वाले पार्ट में उसमें फुल ऑफ डेरिवेशन है, मतलब समझ लो गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन सब डेरिवेशन से भरा हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं है। ठीक है, और करंट में अगर बात कर लेते तो केसीएल के भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, केसीएल क्या होता है, केवीएल का स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली डेरिवेशन आता है, ओम्स लॉ को वेरीफाइड करने के लिए डायरेक्टली आता है। यहाँ से ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने सब चीज बता दिया क्या। अगर तुम सपोज कर लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये हो, तुम्हारे पास 33 मार्क्स का है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 18 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है, और ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले इसमें, तो सेमीकंडक्टर में तुम्हारे पास जो है वो 7 मार्क्स ये फुल आ जाएगा, तुम्हारे पास एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, ये तुम इजिली कर लोगे, 7 मार्क्स तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। पहले इसको कर लो। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें से 12 मार्क्स है, तो 12 मार्क्स से सपोज कर लो कि तुम्हारे पास अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैच करके आएगा, फिर भी तुम्हारे पास सपोज कर लो 5 मार्क्स आएगा, 50% हम लेकर चल रहे हैं, तो तुम्हारे पास हो गया इसका 5 मार्क्स हो गया। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं वेब में बात कर लेते हैं, ये तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करके हम सपोज कर लेते हैं 10 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ये 18 मार्क्स का फुल है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो 10 मार्क्स हम सपोज कर लेते हैं, और ये तुम्हारे पास है 33 मार्क्स का, तो 50% ही हम ले लेते हैं। ठीक है, 50% मतलब कि 12 to 15 मार्क्स हम इसमें से सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टेट में कितना है, 15 to 20 मार्क्स, ये है विदाउट न्यूमेरिकल। अगर हम वेव में बात कर ले तो 10 मार्क्स, तो सपोज कर लो मिनिमम हम यूज करें तो 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वेव में तुम्हारे पास 10 मार्क्स हो गया, तो कितना हो गया 25 हो गया। और मॉडर्न फिजिक्स तुम सपोज कर लो 5 मार्क्स है, 12 मार्क्स का है लेकिन 5 मार्क्स हम सपोज कर लो, कितना हो गया 30 हो गया। और सेमीकंडक्टर 7, मतलब कि तुम्हारे पास कितना हो गया 37 हो गया। मतलब हम ये मिनिमम लेकर चल रहे हैं, अगर तुम इससे ज्यादा अगर बात करोगे तो 40 प्लस जो होगा तुम डायरेक्टली विदाउट न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन तुम्हारा 15 to 20 है, लेकिन हम तुम्हें 10 डेरिवेशन 15-20 डेरिवेशन हम भी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो 10 डेरिवेशन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसका चांसेस 99% रहेगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तुम देख सकते हो यहाँ से तुम्हारे पास जो टेंशन है वो फ्री हो गए। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ से तुम पास क्या बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हो, 40-45 तक तुम जा सकते हो इसमें। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे प्यार देना यार, कमेंट्स करना। ठीक है, अच्छा सा कमेंट्स करना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।